प्रश्नावली 13.3 में सबसे पहला नंबर सवाल है, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर जो है एक बेलनाकार ठोस में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि ये इसकी हाइट कितना होगा, मतलब कि जितना इस लोहे में मटेरियल है उतना मटेरियल को पिघलाकर ये बनाया जाता है। तो दोनों का आयतन जो होगा बराबर हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि इतना ही मटेरियल से ये बनाया गया है तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका पाई से पाई कट गया और फिर आपका आर, इस जो बेलन का आर है ये 6 है, तो 6 गुना 6 गुना एच, एच का वैल्यू निकालना है 4/3 और इसका आर जो है 4.2 है गोला का, तो 4.2 3 बार करेंगे गुना और फिर देखिए 14 तिया 42 1.4 टाइम्स में कट जाएगा ये। और उसके बाद देखिए एच का वैल्यू निकालना है अर्थात बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो दोनों 6 को उधर गुना में इधर तो भाग में हो गया, तो 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 0.7 और गुना 1.4 गुना 4 करने के बाद जो है आपका 2.744 सेंटीमीटर इस बेलन की हाइट होगी। प्रश्न संख्या 2 में 3 छोटे गोलों को पिघलाकर जो है एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो कहता है कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, निकालना है। तो देखिए जितना इन तीनों गोलों को बनाने में मटेरियल लगा है उतना ही मटेरियल इस बड़े गोले में है, इसीलिए बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 3 छोटे गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या क्रमशः 6 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन का सूत्र लगाए और देखिए 3 छोटे गोले का आयतन का योग हो जाएगा। तो 4/3 कॉमन कर लिए, आर है पहला 6 का क्यूब फिर 8 का क्यूब 10 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर 6 6 के 36 6 के 216 और 512 और 1000 को जोड़ने के बाद 1728, इसीलिए क्यूब को उधर देंगे तो क्या रूट क्यूब हो जाएगा, रूट क्यूब 1728। तो ये 12 का रूट क्यूब है, इसीलिए 12 सेंटीमीटर बड़े गोले की त्रिज्या होगी। बड़े गोले हल प्रश्न संख्या 3 में कहता है एक बेलनाकार कुआं खोदा गया है और कुआं खोदने के क्रम में जो है जितनी मिट्टी निकलती है उस मिट्टी का एक घनावाकार चबूतरा बनाया जाता है। तो कहता है कि चबूतरे की यदि लंबाई 22 मीटर चौड़ाई 14 मीटर हो तो ये कितना ऊंचा बनेगा चबूतरा। ठीक है, इससे जितनी मिट्टी निकलती है उसका चबूतरा बनाया जा रहा है। देखिए आपका इस कुएं की गहराई अर्थात बेलन की ऊंचाई h कितना 20 मीटर दिया हुआ है और इसका व्यास है कुआं का 7 मीटर, तो त्रिज्या 7/2 मीटर हो जाएगी और इससे जितना मिट्टी निकला चबूतरा बनाया गया अर्थात चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा कुआं से निकले मिट्टी का आयतन, मतलब घनाकार चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और बेलना का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो दिया हुआ है 22 और 14 चौड़ाई है चबूतरे की, इसकी हाइट निकालनी है, एच नहीं दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7, आर 7/2 कुआं का हो जाएगा, 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। एच कुआं की गहराई कितनी है 20 मीटर, तो 20 लिखे, कटा दिए 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 पंचे 20 कट गया। उसके बाद बचा कितना 22 गुना 7 गुना 5 बचा। अब बट्टे में देखिए इधर से गया क्या 22 गुना 14, ये गुना में था, भाग में 22 से 22 कट गया, 7 दूनी 14 5/2 मतलब 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 मीटर, कितना मतलब चबूतरे की ऊंचाई जो होगी वो 2.5 मीटर होगी। प्रश्न संख्या 4 में एक कुआं को खोदकर जो है इसके चारों ओर मेढ़ा बांध बनाया गया है जो बेलनाकार बलय जैसा है। ठीक है ये, और कहता है कि इस बलय की ऊंचाई क्या होगी और ये बलय बनाने में जो 4 मीटर कुआं के साइड में 4 मीटर चौड़ी बनाई गई है बेलनाकार बलई का बांध। ठीक है, तो जितना मिट्टी निकलता है इससे इस कुआं से खोदने के बाद उतना मिट्टी का कुआं के चारों ओर फैलाकर जो है एक बेलनाकार बलय बनाया जाता है। तो कहता है इस प्रकार बलय का ऊंचाई क्या होगा, बेलनाकार बलय की हाइट निकालनी है जबकि इसकी चौड़ाई दिया है बलय का कितना 4 मीटर है। तो देखिए बेलनाकार बलय का आयतन बराबर
हो जाएगा कुआं से निकले मिट्टी का आयतन, मतलब कुएं का आयतन। कुआं बेलनाकार है और बेलनाकार वलय का आयतन होता है पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। चूंकि देखिए ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो बाहरी त्रिज्या जो है 1.5 मीटर में 4 मीटर जुट के 5.5 मीटर बाहरी त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगी बेलनाकार वलय की। देखिए 11/2 मीटर लिखेंगे 4 जोड़ने के बाद, मतलब कि ये वलय सहित कुआं का त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा 11/2 मीटर, जबकि इसकी आंतरिक त्रिज्या कुएं की 1.5 मीटर मतलब 3.2 मीटर दी हुई है। तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब बराबर में इधर कुआं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हुआ था, तो इसमें आर स्क्वायर आर का इसका वैल्यू 3/2 एच इसकी कुएं की गहराई है 14 मीटर। तो 2 सत्ते 14 कटाने के देखिए पाई से पाई यहाँ कटा दिए और उसके बाद एच इंटू इसकी हाइट निकालनी है, वलय की बांध की हाइट निकालनी है। बड़ी त्रिज्या 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या 3/2 का स्क्वायर करने के बाद जो है आपका 112/4 आता है। ये एच मतलब कि एच कितना हो गया एच गुना 112/4। आप बराबर में देखिए इधर हल करने के बाद 21 या 63/2 और इस प्रकार जो है इसकी हाइट मतलब मेढ़े की ऊंचाई मतलब बेलनाकार वलय का जो ऊंचाई होगी वो होगा 1.125 मीटर मेढ़े की ऊंचाई होगी। और प्रश्न संख्या 5 में एक बेलनाकार टंकी है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। इस टंकी की गहराई 15 सेंटीमीटर, साथ ही इसका व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है पूरा जो आइसक्रीम भरा हुआ है, पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इससे जो है निकाल कर एक शंक्वाकार खोल में आइसक्रीम भरा जाता है और ऊंचा करके अर्धगोला ऊंचा करके प्रत्येक आइसक्रीम में दिया जाता है। ठीक है, तो जिसमें कि शंक्वाकार खोल की ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का भी व्यास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी त्रिज्या आधी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कहता है कि इसमें जितना क्रीम है उतना से ऐसा कितना आइसक्रीम भरा जा सकता है। इस शंक्वाकार खोल का संख्या निकालने कहता है व्हाट इज नंबर ऑफ कौन। इस तरह के शंक्वाकार खोल की संख्या पूछ रहा है कि कितना आइसक्रीम बन सकता है, शंक्वाकार खोल कितना बन सकता है। ठीक है, तो देखिए अब पहले निकालेंगे कि एक शंक्वाकार खोल में कितना आइसक्रीम अटता है, उसका आयतन निकालेंगे। तो प्रत्येक शंक्वाकार खोल में भरे आइसक्रीम का आयतन बराबर हो जाएगा ये शंकु का आयतन, अब प्लस में ऊंचा करके अर्धगोला जो दिया अर्धगोले का आयतन, दोनों जोड़ने के बाद इसमें भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन निकलेगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस में अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हल करने के बाद जो है आपका एक शंक्वाकार खोल में इतना सेंटीमीटर क्यूब क्रीम भरा जाता है, एक शंक्वाकार खोल में। अब देखिए टोटल आइसक्रीम कितना है, टोटल आइसक्रीम निकालने के लिए जो है टोटल आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए ये बेलनाकार बर्तन है, तो बेलन का आयतन लगाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 और इसका 6 गुना 6 और इसकी हाइट गहराई मतलब की है 15। टोटल आइसक्रीम का आयतन निकला 22 गुना 36 गुना 15/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इस तरह बनाए जाने वाले शंकुओं की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल आइसक्रीम में भाग दे देंगे एक शंक्वाकार खोल में जितना आइसक्रीम है, तो टोटल तो इतना आइसक्रीम है और एक शंक्वाकार खोल में इतना, इसमें भाग देने के बाद जो है आपका मात्र ऐसा 10 पीस जो है बनेगा आइसक्रीम। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि चांदी के सिक्कों को पिघलाकर जो है एक घनाभ बनाया गया है, जिसमें कि घनाभ की विमाएं आपकी दी हुई है 5.5 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार सिक्के का व्यास दिया है आपका 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, बटे में 2 दे दिए, दशमलव खत्म करके इसको कटाने के बाद 7/8 प्राप्त होता है। और ये चांदी के सिक्के की मोटाई जो है दी हुई है h 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अब कहता है ऐसा कितना चांदी का सिक्का पिघलाएंगे जो इस प्रकार की घनाभ
प्राप्त होगा, घनाभाकार ठोस प्राप्त होगा। तो देखिए पहले इस घनाभ में कितना चांदी लगा है उस चांदी का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ में प्रयुक्त चांदी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन जो होता है सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। तो इसकी विमाएं दी हुई थी 5.5 गुना 10 गुना 3.5। इसको हल करने के बाद 385/2 सेंटीमीटर क्यूब इसमें प्रयुक्त चांदी का आयतन प्राप्त होता है। जबकि प्रत्येक सिक्के में चांदी का आयतन कितना है, देखिए चूंकि सिक्का जो है आपका बेलनाकार है, सिक्का कैसा है, बेलनाकार, मोटाई है दोनों छोर वृत्ताकार इसलिए बेलनाकार। तो प्रत्येक सिक्के में चांदी का आयतन जो हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर देखिए सिक्के का यहाँ पर प्राप्त है 7/8। तो 7/8 गुना 7/8 और इसकी हाइट 2 mm था तो इसको सेंटीमीटर में बदले तो 0.2 सेंटीमीटर। तो दशमलव यहाँ हटा नीचे 0 आया, उसके बाद फिर इसको कटाने 7 से 7 कट गया और फिर देखिए 4 दूनी 8 11 दूनी 22 फिर यहाँ से 2 दूनी 4 कट गया। तो इस प्रकार जो है 11 7 77/160 सेंटीमीटर क्यूब प्रत्येक सिक्के में चांदी का आयतन प्राप्त होता है। अब देखिए एक सिक्के में इतना चांदी और इतना चांदी लगा है घनाभ बनाने में, तो इसीलिए पिघलाए गए सिक्कों की संख्या जो होगी पूरे चांदी के आयतन में एक सिक्के में जितना चांदी लगा है उससे भाग दे देंगे, ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। 385/2 इतना था आपका पूरा टोटल चांदी का आयतन और एक सिक्के में प्रयुक्त हुआ है कितना 77/160। भाग करने पर जो है 400 पीस प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 400 पीस जो है सिक्का पिघलाना पड़ेगा तब इस प्रकार की विमाएं वाले घनाभ प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 7 में एक बेलनाकार बाल्टी है जो पूरी तरह से रेत से भरी हुई है। इस रेत को जो है खाली करके एक शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस रेत से बनाया जाता है क्या, शंक्वाकार ढेरी। तो इसमें कहता है कि जो बेलनाकार बाल्टी है इसकी हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर, साथ ही इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दी हुई है और इसमें भरे रेत को खाली कर इस शंक्वाकार ढेरी को जो बनाया जाता है, इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि बताइए कि इस शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। इसमें मतलब कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए जितना इसमें बालू भरा था उतने बालू का ये बनाया गया, उतने रेत से बनाया गया शंक्वाकार ये ठोस, ठीक है। तो शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन होगा वो बेलनाकार बाल्टी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। दोनों का आयतन बराबर कर दिए तो बेलन का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलना का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कट गया। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी काट सकते थे लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है इसीलिए काटना नहीं है। ये आपका शंकु की त्रिज्या है तो शंकु की त्रिज्या नहीं दी हुई है, निकालना है, ठीक है। अब इसमें हाइट दी हुई है 24, कितना हाइट 24 और बेलना की त्रिज्या है 18 गुना 18 गुना ऊंचाई है कितना 32 लिखेंगे और उसके बाद देखिए 3 8 24 कट गया। आर स्क्वायर गुना 8 बराबर बचा 18 गुना 18 गुना 32। तो 8 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 32/8 8 चौके 32। अब देखिए यदि इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा तो 18 गुना 18 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, ये रूट चढ़ गया इस पर तो 18 का जोड़ा लगा 18 निकला, 2 का जोड़ा लगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इस शंक्वाकार ढेरी का त्रिज्या प्राप्त हुआ। साथ ही इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो तुम लोगों को शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र बताए थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है इसका 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस में त्रिज्या निकाले 36 का स्क्वायर। इस प्रकार जो है तिर्यक ऊंचाई 12√13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है शंक्वाकार ढेरी का। प्रश्न संख्या 8 में आपका कह रहा है एक नदी है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और पानी की गहराई उसमें है 1.5 मीटर और इसमें पानी का रफ्तार जो है जल का रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है पानी। इसमें कहता है कि ये आधे घंटे में अर्थात 30 मिनट में कितने खेतों को सींच सकेगा, जबकि खेतों में पानी की आवश्यकता है कितना 8 सेंटीमीटर का आवश्यकता है। समझ गए। तो देखिए
पहले आधे घंटे में बहे पानी का आयतन निकालेंगे। चूंकि आधे घंटे में ये देखिए, चूंकि नदी जो है घनाभ के मॉडल में प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि इसमें चौड़ाई, गहराई और आधे घंटे में कितने लंबाई तक पानी बहेगा वो एल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में नदी में जलधारा की लंबाई कितना होता है 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए 30 मिनट में जलधारा की लंबाई क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, आधा घंटा में आधा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट में बहे जलधारा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। चूंकि सभी दूरियां मीटर में है, इसलिए 5 किलोमीटर को क्या कर दिए 5000 मीटर। अब 30 मिनट में बहे पानी का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुना कर देंगे। तो लंबाई निकाले 5000 गुना 6 1.5। इस प्रकार हल करने के बाद जो है आधे घंटे में बहे पानी का आयतन कितना 45,000 मीटर क्यूब निकलता है पानी का आयतन। अब कहता है क्या, एक मतलब कि खेतों में जो पानी की आवश्यकता होती है 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए सींचे गए खेतों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कुल पानी के आयतन में जितना आधे घंटे में पानी बहा उसमें 8 से भाग दे देंगे। चूंकि देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो ये 100 ऊपर कर दिए। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा हल करने में, तो आपका 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए यहाँ 100 देना पड़ा। ठीक है, अब कटा दिए इसको, 4 दूने 8, 25 चौके 100, और ये 45,000 को 22,500 बार में कटा दिए 2 से। ठीक है, इस प्रकार जो है सींचे गए खेतों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56,25,00 मीटर स्क्वायर खेत को सींच सकेंगे आधे घंटा में। जबकि इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो 2 100 से भाग देना है, तो 2 100, देखिए मीटर स्क्वायर में 100 से भाग दोगे तो हेक्टेयर में बदलेगा, तो ये हेक्टेयर में बदलने के लिए 2 100 से भाग देंगे तो 56.25 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकेंगे आधे घंटे में। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है एक बेलनाकार टंकी है, किसानों के खेत में स्थित है। इस टंकी की गहराई जो है 2 मीटर है, साथ ही इसका व्यास 10 मीटर है, तो त्रिज्या ऑटोमेटिक 5 मीटर हो जाएगी। कहता है इसको, इस टंकी को भरना है किसान को, और भरने के लिए जो पाइप लाया गया है उसमें पानी की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इस पाइप का व्यास आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और फिर तो कहता है इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इस पाइप को द्वारा आने वाले पानी में कितना समय में ये टंकी पूरा भर जाएगा। तो पहले टंकी में कितना पानी अटता है, पानी का आयतन निकाले लेंगे। चूंकि बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलना का आयतन के बराबर। बेलना का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर 5 गुना 5 गुना 2। इस प्रकार जो है 1100/7 मीटर क्यूब पानी इसमें अटता है। देखिए अब हम निकाल लेंगे कि 1 घंटा में ये कितना पानी देता है, 1 घंटा में पाइप में कितना पानी बहता है। तो देखिए बेलनाकार पाइप में 1 घंटे में बहे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, जो बेलनाकार पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसको देखिए ये सभी दूरियां मीटर में कर लेंगे इसमें। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दिया दोनों जगह, और इसकी एच है 1 घंटा में पानी की लंबाई पाइप में कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3000 मीटर। इस प्रकार जो है 0 से 0 कट गया और 2 0 से 2 0 यहाँ से कट गया। 22 या 66 1 0 660/7 मीटर क्यूब 1 घंटा में इतना पानी बह रहा है। ठीक है, 1 घंटा में बहे पानी का आयतन इतना है। अब हमको जो है इतना पानी बहाने में कितना समय लगेगा इस पाइप को वो निकालना है। चूंकि लिखना है 660/7 मीटर क्यूब आयतन पानी बहने में कितना लगता है 60 मिनट, 1 घंटा में इतना पानी बहता है। इसलिए 1 मीटर क्यूब, चूंकि एक नियम का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे 1 मीटर क्यूब पानी बहाने में लगा समय, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 660/7, मतलब इस 7/660 घंटा लगेगा। इतना घंटा लगेगा हमको पानी कितना बहाना है, टंकी में इतने रखता है, इतना पानी, इतना मीटर क्यूब जो है पानी बहाने में लगा समय पाइप द्वारा, तो हो जाएगा
गुना हो जाएगा इसमें इतना से, तो 5/3 घंटा लगता है। जबकि इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिया, जिसमें कि आपका 20 या 60 20 पंचे 100 मिनट लगता है इस टंकी को भरने में।